Hello everyone, greetings. I SV Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear students, आज के सेशन में मैं एक इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट डिस्कस करूंगा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। कब? जब कैपिटल एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स हो। ये सेशन बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, प्लस जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होता है, उनके लिए ये यूजफुल होगा। पहले मैं आपको उस प्रॉब्लम पे लेके चलता हूं कि आखिर कौन सी प्रॉब्लम को हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। आई बात समझ में? स्टूडेंट्स, आपको पता होगा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिनका जनरल नोशन एफ डी इंटू वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स होता है, जहां पे वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कैपिटल एक्स यहां पे हम मान रहे हैं कि पॉलिनोमियल इन एक्स है। अदरवाइज कैपिटल एक्स ई पावर ए एक्स हो सकता है, जिसके लिए आपको रूल पढ़ाया जाता है साइन ए एक्स, कॉस ए एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस बी एक्स प्लस सी। इस तरीके की बहुत सारी पॉसिबिलिटी और सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स बताए जाते हैं। ठीक है, आज कैपिटल एक्स मतलब फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मान रहे हैं पॉलिनोमियल इन एक्स है। पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक्स इंडिपेंडेंट वाई डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में? y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और स्टूडेंट्स, जब भी हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल इस केस में निकालना होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम yp से डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं बुक में pi लिखा जाता है, आपकी जैसी मर्जी। 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d, फंक्शन ऑफ d, फंक्शन ऑफ d इंटू कैपिटल x। आई बात समझ में? फंक्शन ऑफ d को ट्राई करते हैं कि 1 प्लस फंक्शन ऑफ d में कन्वर्ट कर लिया जाए। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस फाइव ऑफ d होल पावर माइनस 1 इंटू एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए। ठीक है, और कैपिटल एक्स पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल इन डिग्री 2 होगा तो 1 प्लस फाइव ऑफ डी का जो एक्सपेंशन आएगा उसको केवल डी स्क्वायर तक लेंगे, क्योंकि जब डी क्यूब भी लोगे और उसमें एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स जीरो आ जाएगा। यही बात समझ में? अगर पॉलिनोमियल इन डिग्री 3 है तो डी पावर 3 तक लेंगे, पॉलिनोमियल इन डिग्री 4 है तो डी पावर 4 तक लेंगे। ठीक है, कीपिंग इन माइंड 1 माइनस डी होल पावर माइनस 1, 1 प्लस डी, ये ट्रेडिशनल मेथड है। वेट फॉर शॉर्टकट, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि गजब का शॉर्टकट है, इतने जल्दी इसका आंसर निकल रहा है। क्या आ गया? बोला जाता है इसको रट लीजिए, डी की जगह माइनस डी रख दो, एक और फॉर्मूला मिल गया। एंड सो ऑन। फर्स्ट वाले फॉर्मूले को लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिफरेंशिएट कर दो, 1 माइनस डी पावर माइनस 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला आ गया। इसी फॉर्मूले में d की जगह माइनस डी, मतलब यहां 1 प्लस डी पावर माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस 2d प्लस 3d स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे ही एक एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्यूब का भी फॉर्मूला निकल आएगा। यही बताया जाता है कि इसको रट लो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि ट्रेडिशनल तरीके से कैसे करते हैं। हर बुक में, यूट्यूब में, कहीं भी सर्च कर लो, आपको यही मेथड मिलेगा पीआई फाइंड करने का। आज मैं एक बढ़िया मेथड आपको सिखाता हूं,
जो कि कम समय लगाएगा, ठीक है, और जल्दी आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे वाई पी निकालना है, वाई पी इक्वल टू 1/d² प्लस 2d प्लस 1 इंटू x² प्लस 2x। करेक्ट है सर? मैं नीचे सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं 1 प्लस डी का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन करिए, इसी के बराबर है। यहां लिख दिया x² प्लस 2x। नाउ दिस इक्वल टू 1 प्लस डी पावर -2 x² प्लस 2x। अब आप देखो लास्ट वाला केस है, ये वाला केस है 1 माइनस 2d प्लस 3d²। इसको रख दीजिए 1 माइनस 2d प्लस 3d²। इसके बाद d का टर्म लेने की जरूरत नहीं है, d डिफरेंशिएशन ऑपरेटर होता है। जब आप पॉलिनोमियल x को d से मल्टीप्लाई करोगे, एक d होगा तो एक बार डिफरेंशिएट कर देगा, d² होगा तो 2 बार डिफरेंशिएट होगा। d क्यूब में जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आने लगेगा। तो बाकी मैंने छोड़ दिया, x² प्लस 2x ले लिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, यहां आ गया x² प्लस 2x, इसमें मल्टीप्लाई करो -2, और d क्या करेगा, डिफरेंशिएट कर देगा, 2x प्लस 2 आ गया, प्लस 3 इंटू 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार डिफरेंशिएट किया तो 2x प्लस 2 आया, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां से x² -2x -4x प्लस 2, और ये हो जाएगा -4 प्लस 6 प्लस 2। सर इसी को YP कहते हैं। आप कहोगे तो ये भी तो बड़े आसान तरीके से इस मेथड ने निकाल दिया। मैंने चुन के ऐसा क्वेश्चन उठाया जो आसानी से हो जाए। हर केस में ये आसान नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। आइए इसी को मेथड नंबर 2 मतलब शॉर्टकट से करके दिखाते हैं। इसके लिए आज की ये वीडियो मैंने बताई, इतना डिस्कस करना जरूरी था, नहीं तो आपको कैसे पता चलता किस प्रॉब्लम के लिए शॉर्टकट बताया जा रहा है। आइए माय डियर को देखते हैं, मेथड नंबर 2 शॉर्टकट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, YP। YP का जनरल फॉर्मूला फंक्शन ऑफ D इंटू कैपिटल X है, दैट इज फंक्शन ऑफ D कितना है, d² प्लस 2d प्लस 1, और x का फंक्शन x² प्लस 2x, यही है। सर इसका मतलब हो गया पॉलिनोमियल x को फंक्शन ऑफ d से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। x² सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म पहले लिखिए, x² प्लस 2x को, और फंक्शन ऑफ d में d की सबसे लीस्ट पावर जो होगी उसको सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ d की पावर 0 है तो सबसे पहले 1 लिखा, फिर 2d, फिर d², इसको फॉलो करिए। नाउ माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना जल्दी, कितना आसान तरीके से आंसर मिलता है YP का। ये पहला टर्म कितना है पॉलिनोमियल में, x², और इसका पहला टर्म क्या है, 1। 1 में x की इस पावर से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ x² आ जाए, क्योंकि मुझे क्वोशिएंट लाना है। तो बच्चों ने कहा सर x², इस x² को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ लिख दो, x² आ गया, ठीक है। बस पहले को टारगेट करना, पहला एकदम मैच होना चाहिए, क्योंकि मुझे पहला कैंसिल करना है। फिर x² को इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 4x, ठीक है। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब बेटा 2d जब इसमें x² करोगे तो 2 ऑफ 2x हो जाएगा, कितना आएगा, 4x। ऐसे ही जब x² को d² से मल्टीप्लाई करोगे, एक d क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, दूसरा बचा हुआ है, फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, 2। ये लिख दिया गया। इसमें से इसको माइनस करते हैं जैसे डिवीजन किया जाता है,
ये कैंसिल हो गया, -2x -2 आ गया। अब फिर से x, इसमें 1 में x की कौन सी पावर मल्टीप्लाई करूं या कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करूं कि -2x आ जाए? तो आप कहोगे 1 है, -2x ही ले लो। -2x ले लिया तो इसमें कितना आ गया? -2x। इस -2x को इसमें मल्टीप्लाई करो तो -2x को इसमें मल्टीप्लाई करो तो -4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया प्लस, कैंसिल, नीचे क्या आ गया? 2 आ गया। अब किससे मल्टीप्लाई करें? +2 से। +2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 में, ये 2 हो जाएगा, बाकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 0। पूरी तरह से जब रिमाइंडर 0 आ गया, yp एग्जिस्ट कर गया। yp इक्वल टू x² -2x +2। क्या यही आंसर आया था? यस, x² -2x +2। आई बात समझ में? x² -2x +2 ये आंसर हो गया। जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसका डायरेक्ट मैं शॉर्टकट से करता हूं। मैंने आपसे कहा पहले पॉलिनोमियल, डिविडेंड की जगह पॉलिनोमियल लिख लो, और पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री टर्म सबसे पहले लिखो। फंक्शन ऑफ डी से डिवाइड करना है, उसमें सबसे लीस्ट पावर वाला टर्म सबसे पहले, -60 प्लस d²। फर्स्ट टर्म आप देखिए फंक्शन ऑफ डी का, और फर्स्ट टर्म देखिए इसका, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर 9 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि x² आ जाए? तो आप कहोगे सर x² बाई 9 से मल्टीप्लाई करो। अब x² बाई 9, 9 में मल्टीप्लाई करो, आ गया x²। पहले टर्म के बराबर आना चाहिए, बाकी जो भी आएगा चलेगा। -6 डी x² बाई 9, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? -6 इंटू, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2x बाई 9, दैट इज इक्वल टू 3, 3 से कैंसिल हुआ, -4x बाई 3 आ गया, -4x बाई 3। देन माय डियर, x² बाई 9 किससे मल्टीप्लाई करना है? d² से। ये कितना हो जाएगा? 2x बाई 9 ऑफ d, एक बार और डिफरेंशिएट करिए, 2 बाई 9 प्लस 2 बाई 9। करेक्ट, बस इतना ही तो करना था। ये आ गया यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। ठीक है, कैंसिल कैंसिल, नीचे क्या आया? यहाँ 7x बाई 3, 1 -2 बाई 9, ये हो जाएगा -7 बाई, सॉरी +7 बाई 9, +7/9। अब किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 7/3x आ जाए? तो आप कहोगे 7x/3 तो लेना ही पड़ेगा, और ये 9 गायब करना है, तो नीचे 9 से मल्टीप्लाई मतलब 27। 7x/27 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 7x/3। ठीक है, अब 7x/27 को किस में मल्टीप्लाई कर दो? -6d ऑफ 7x/27। ये बात समझ में? दैट इज इक्वल टू, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा? x गायब हो जाएगा, बाई 27, यहां आ गया -2 7/9, -14/9, -14/9, ये आ गया। को हटा देता हूं, तो आप समझ गए। करेक्ट, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, कैंसिल हो गया, नीचे आ गया स्टूडेंट 21/9। अब किससे मल्टीप्लाई करूं कि 21/9 आ जाए? 21/81। इसमें नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक 9 कैंसिल होगा जब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 21/9। पूरी तरह से रिमाइंडर जब 0 आ गया, उसी टाइम पीआई एग्जिस्ट कर गया। मतलब
yp इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 7/27x, इसमें आप 3 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 7/27। सर ये आपका आंसर आ गया। यही जरा जो मेथड ट्रेडिशनल बताया गया है उससे करके देखना, आपको कितनी तकलीफ होगी, आपको फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर जो हो गया, आंसर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 7/27x प्लस 7/27। करेक्ट, दिस वन इज द आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिनको नहीं समझ में आया हो फिर से देख लीजिए। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन शॉर्टकट से सॉल्व करता हूं, जिनको नहीं समझ में आया है फिर से देख लें। हमें yp कैलकुलेट करना है। yp इक्वल टू 1/d² प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। मतलब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 d प्लस डी स्क्वायर, इससे डिवाइड करना है। d प्लस, सबसे लीस्ट पावर को पहले लिखते हैं। अब देखिए, मुझे यहाँ एक्स स्क्वायर लाना है, ठीक है। d में x की कौन सी पावर से मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो आप कहोगे एक्स क्यूब लेना पड़ेगा, क्योंकि जब एक्स क्यूब को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना ला देगा, d ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 3x²। लेकिन हमें तो एक्स स्क्वायर लाना है, तो बाई में 3 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, बाई में 3 ले लेंगे तो बाई 3 ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। बस इतनी ट्रिक सीखनी है, 2-3 क्वेश्चन करोगे आ जाएगा। यहां ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस, सर एक्स क्यूब बाई 3 को डी से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया। डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए किसको, एक्स क्यूब बाई 3 को, दैट इज इक्वल टू डी ऑफ 3x²। ये बात समझ में, बाई 3 से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया, 2x कितना आ गया 2x। एक्स क्यूब बाई 3 को जब डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 2x। एक और यहां पे माइनस कर दीजिए, माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल। नीचे कितना आ गया, -4। कितना आ गया, -4। अब माय डियर, मैं डी में एक्स की कौन सी पावर से मल्टीप्लाई करूं कि -4 आ जाए, तो आप कहोगे सर आपको लेना पड़ेगा एक तो माइनस, दूसरा लेना पड़ेगा एक्स। ठीक है, एक्स लूंगा तभी तो इसकी पावर कितना आएगी, 1 आ जाएगी। और 4 भी लाना है, यहां 4 ले लिया। -4x को स्टूडेंट, -4x को जब d में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, -4। आई बात समझ में, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कैंसल, रिमाइंडर आ गया 0। मतलब yp इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 -4x प्लस कॉन्स्टेंट c। कभी कभार क्या होता है, जब d ऐसे में कॉमन आता है तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, अगर ट्रेडिशनल मेथड से करें। जब इंटीग्रेट करते हैं तो प्लस में कुछ कांस्टेंट आ जाता है, ऐसी केस में थोड़ा प्लस माइनस होगा इधर उधर। ये बात समझ में, ये ऑसम मेथड, प्रैक्टिस करिए और भी क्वेश्चन लीजिए। एक बार जब आपको स्टूडेंट्स ये मेथड पूरी तरह से आ जाएगा तो एग्जाम में बहुत कम समय में पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन कैपिटल एक्स इज अ पॉलिनोमियल, उस केस वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे। आज का सेशन स्टूडेंट्स पूरी तरह से इसी के लिए था। थैंक यू सो मच। अगर मेरे इस मेथड को आप लाइक करते हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये पूरी तरह से फ्री नॉलेज है और एक ही बेसिस पे है कि हमको लाइक और सब्सक्राइब्स मिलेंगे, इसीलिए बनाया जाता है। ठीक है, मेरे मेथड्स को बहुत सारे लोग जाने यूट्यूब पे। ठीक है, ये एक मेथड ऐसा भी है, इसलिए मैं ये अपलोड कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।